बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कुकिंग विद हुम्मी पे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाने वाली रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो बॉल्स। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 3 आलू, हाफ केजी आलू लिए थे मैंने, और इनको मैंने बॉईल करके छील लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ली है। आप हस्बे जायका ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उबले हुए आलू को मैं इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। ये देखें, इसका फ़ायदा ये है कि आलू में बिल्कुल भी गुठली नहीं रहेगी। आपके आलू बहुत ही स्मूथ बनेंगे और बड़ा ही बेहतरीन सा टेक्सचर आएगा बॉल्स का। तो यहाँ पे कद्दूकश कर लिए मैंने आलू। इसके अंदर शामिल कर दिया 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, और इन सब चीज़ों को कर लेना है हमने अच्छी तरह से मिक्स। तो यहाँ पे बेहतरीन सी डो इसकी रेडी हो जाएगी। ये देखें, बेहतरीन आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही रखना है हमने। और अब आप अपनी पसंद से जितनी बड़ी बॉल या छोटी बॉल बनाना चाहें, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको दे सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी। तो ये देखें, बहुत ही मुनासिब साइज़ की मैंने ये बॉल्स बना ली हैं और इस तरह सारी पोटैटो बॉल्स को बना के रेडी कर लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे इसका क्या प्रोसीजर करना है। तो ये देखें जी, सेम साइज़ की बॉल्स बना रही हूँ मैं। हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और राउंड शेप में एक बॉल तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी की भी सारी तैयार कर लेती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे मैंने ले ली है स्टिक। बैम्बू स्टिक्स मिल जाती हैं आराम से, आप वो ले लीजिएगा। और इस तरह इसके अंदर हमने 3-3 बॉल्स को डाल देना है स्टिक के अंदर। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी बन गई है। और जब आप इसको बना के फ्राई करके बच्चों को देंगे तो बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे। और अगर आपके घर में कोई टी पार्टी है तो आप उसमें बना के रखें, तो फिंगर फूड के तौर पे ये बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी है। ये देखें, यहाँ पे हो गई हैं हमारी स्टिक्स रेडी। तो अब इनको कर लेते हैं हम फ्राई। शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं इसको, ताकि ऑयल का कम से कम इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे इसको हमने रख देना है ऑयल के अंदर। ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया था। मीडियम आंच पे इसको हमने फ्राई करना है और थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल ऊपर से शामिल कर रही हूँ ताकि पोटैटो बॉल्स अच्छे से पक जाएं, कुक हो जाएं। थोड़ी सी शेप ले लेंगी, देन हम इनको टर्न करेंगे। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। और अब इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट लगेंगे, बेहतरीन सी हमारी पोटैटो बॉल्स फ्राई हो जाएंगी और झटपट से मज़ेदार सा एक टी टाइम स्नैक आपके लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉईल हुए हैं और हमने जस्ट इसको हल्का सा कलर देना है ताकि बॉल्स क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार बन जाएं। और ये देखें, आप इनको बनाएं। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत ही एक मज़ेदार रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ। बच्चे आपके बहुत ही शौक़ से और बहुत ही पसंद से खाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में बेहतरीन सी हमारी ये पोटैटो बॉल स्टिक्स रेडी हो गई हैं। इनको अब मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। यहाँ पे मैंने इनको कर दिया है सर्व। साथ में मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दी है ताकि आप इसको इजीली स्टिक की मदद से उठाएं, थोड़ी सी सॉस लगाएं और मज़ेदार सा एंजॉय करें। साथ में एक गर्मा गर्म कप चाय का बना लें या कॉफ़ी और इस मज़ेदार से स्नैक को एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बहुत ही इजी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।